सो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला 323 IAS कोड का जो हमारा पेपर हुआ था 1 मार्च को, तो उसका फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आइए MCQ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ हमारा सोवियत संघ कुल कितने गणराज्यों का समूह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो हमारा 1990 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटो एक संगठन है, तो नाटो जो आपका है वो एक सैन्य संगठन है, आप सभी को पता होगा। सी आपका सही हो जाएगा इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का संबंध है। ठीक है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा पूर्वी एशिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे वो यू थांट थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो हमारा पर्यावरण सुरक्षा से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जो प्रयोग था सबसे पहले मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। ओके, दो अलग कंट्री की मांग उन्हीं द्वारा करी गई थी। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछ रहा है, 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो उसका 352 आर्टिकल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत संविधान के आधार संविधान के किस भाग से संबंधित है? ओके, तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ओके, 10वां क्या है आपका? 10वां आपका जो है, किस वर्ष राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का फैसला किया? ठीक है, तो इसका जो आपको सही आंसर होगा 1990। 10वें का आपको ये 1990 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका वही चीज़ है, इंग्लिश में है ट्रांसलेटेड, आप देख सकते हैं आपका इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, वही चीज़ है। ठीक है, ये इंग्लिश में। अब यहाँ से आपका देखिए शुरू होता है, यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख करना। तो आप सभी को पता होगा जो सोवियत संघ में जो आपका उसका जो विघटन के दो कोई कारण थे वो आपको बताने थे। ठीक है, वैश्विक राजनीति में यूरोपीय संघ के विकास के किन्हीं दो कारणों को लिखना था। ओके, ये भी आपका सिंपल था। अब दक्षिण कोरिया जो आपका साउथ कोरिया है, ठीक है, साउथ कोरिया जो था के दो लोकप्रिय ब्रांडों के नाम लिखने थे। तो दक्षिण कोरिया के जो है वो दो लोकप्रिय ब्रांडों के नाम लिखने थे जो भारत में प्रचलित है, जो फेमस है। ठीक है, तो भाई ये तो सिंपल ही था, आपने लिख दिया होगा कोई भी। ठीक है, अब 14वां नंबर क्वेश्चन, किन दो देशों ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कोई दो कंट्री के नाम बताने थे जो आपका शिमला जो है, ठीक है, वहाँ पर जो शिमला समझौते पर जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 है, शीत युद्ध के समय प्रचलित किन्हीं दो सैन्य संगठनों के नाम बताने हैं। जो शीत युद्ध होता है उसमें जो कोई दो सैन्य संगठन होंगे उनके नाम लिखने थे। 16 क्वेश्चन है, अंटार्कटिक प्रदेश पर संप्रभुता का दावा करने वाले किन्हीं दो देशों के नाम बताने थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता के बाद भारत की किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों क्या थी, मतलब क्या चुनौती थी इंडिपेंडेंस के बाद भारत के? तो बहुत ही सिंपल है आपका, जो भी है, एक तो एकता बनाए रखना, क्योंकि बहुत से रियासी जो आपके रजवाड़े थे, जो राजा महाराजा थे, तो वो अपनी रियासतों को मतलब भारत में विलय नहीं करवाना चाहते थे। ऐसे कई दो कारण लिख देने थे। कोई एक तो जाति भी आपका बहुत ही, धर्म वरम ये सब आपका बहुत ज़्यादा हावी था उस समय। ठीक है, तो ये सब कोई दो कारण लिख देने थे इसमें। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 1975 में आपातकालीन की घोषणा के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा, जो इंदिरा गांधी जी थी, और आपका राष्ट्रपति भी आप लोग पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत एवं पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य
विवादों को लिखना है, किन्हीं दो मुद्दों को लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है। भारत और पाकिस्तान आप जानते हैं, एक तो पीओके हो गया आपका, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे आपका जो ये पाकिस्तान क्लेम करना है, बट है तो हमारा, ठीक है, पीओके हमारा ही है, बट इस पर पाकिस्तान क्लेम करता है। और एक तो जो आपका पंजाब है, पंजाब की तरफ से जो ड्रग्स व्रग्स बहुत ज़्यादा फेंके जाते हैं यार, जो आपका पाकिस्तान की तरफ से है, तो इससे हमारा जो यूथ है वो बर्बाद हो रहा है ड्रग्स की वजह से। ऐसे दो कारण लिख देंगे तो सिंपल था, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आर्टिकल 370 की समिति के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख करना था, बहुत ही सिंपल था आपका, ठीक है। आर्टिकल 370 जो आपको पता होगा बीजेपी ने अभी हटवाया है अभी हाल ही में। इसमें क्या था जो आपका मतलब समाप्ति के बाद किन्हीं दो परिणामों को लिखना है, मतलब इसके हटने के बाद क्या है आपका जो है वहाँ पर हमारे इंडिया का फ्लैग जो लग चुका है, ठीक है, ठीक है। तो समाप्ति के बाद जो भी है हमारा आर्टिकल 370 उनके दो परिणामों को लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण लिखने थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता के जो दो कारण हैं वो लिखने थे। और पर्यावरण की चिंता में के विषय में आपको लिखना था। और वैश्वीकरण के प्रति भारत के सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को बताना था। ओके, ये भी है भारत में निर्वाचित प्रणाली, ठीक है। ये अथवा में 5-5 नंबर का था आपको, ठीक है, 5-5 नंबर के थे ये सारे, देख सकते हैं आप, ठीक है, 5-5 नंबर के थे आपके। तो यहाँ पर देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सब बताने लगूँगा तो। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, एक 27 देख लीजिए आप। एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए क्या आवश्यक मुद्दे हैं, इसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बताना है, ठीक है। देसी रियासतें, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया जो देसी रियासतें थी वो आप इंडिया में विलय नहीं करना चाहती थी, पर बहुत ही मुश्किल से हमारे नेताओं ने विलय करवाया, ठीक है। आपको और बता देते हैं ठीक है। राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उद्भव, विकास एवं योगदान का विश्लेषण करना था। तो जो बीजेपी जो है आपकी जो भी, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो है उसके विकास और योगदान का मतलब थोड़ा बहुत आपको विश्लेषण करना था, ठीक है, बताना था कि उसने क्या काम करा, ठीक है। और आगे आपका था 1975 में लाए गए राष्ट्रीय आपातकालीन के कारणों, मतलब क्या कारण थे जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके परिणाम क्या निकले थे, ये सब लिखना था आपको, ठीक है। और आप देख लीजिए वर्तमान वैश्विक राजनीति के चीन के बढ़ते विश्लेषण, मतलब चीन का क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, ये सब आपको लिखना था। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं। 32वां देख लीजिए, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख विशेषताएं बतानी थी वर्तमान समय में। जाति एवं संप्रदाय विभाजन भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, मतलब ये जो कास्ट वास्ट है और जो भी आपका सांप्रदायिक दंगे हैं, ये सब किस प्रकार भारतीय राजनीति को, पॉलिटिक्स को कैसे तुष्टिकरण वगैरह होती है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।